साहित्य का इतिहास मैं आपको जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को करवाऊँगा और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस किताब को मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊँगा आपको, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित किया है। यानी इसमें प्रथम उत्थान का समय पूछा है। प्रथम उत्थान का समय है, अगर विक्रम संवत पूछे तो 1925 से 1950 विक्रम संवत है, और ईस्वी में पूछे तो 1868 से 1893 है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के रचना काल की दृष्टि से रखकर 1925 से 1950 की विक्रम संवत तक की अवधि को प्रथम उत्थान माना है। इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन हो चुका था, जिसके अवधान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? यह ग्रंथ है नलिनी विलोचन शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है? और इस इम्पोर्टेंट और भी ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र का है। हिंदी साहित्य के 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी का है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को वैज्ञानिक आधार देकर उसे सुव्यवस्था करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने ही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया था मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने कौन सी किताब लिखी थी, आप कमेंट करके जरूर बताना। मिस्र बंधुओं ने ये नाम दिया था। और प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक और उत्तर आरंभिक। ये ध्यान रखना, पूर्व प्रारंभिक काल है 700 से 1343 विक्रम संवत, और जो उत्तर आरंभिक काल है उसको 1344 से 1444 है। इसकी एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में, उसका माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है? आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद कर ही लेना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। उसको मैंने एक साथ लिख दिया है। चारण काल नाम दिया गिरीशन ने। प्रारंभिक काल नाम दिया मिस्र बंधुओं ने। वीरगाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और संधि काल को और चारण काल ये राम कुमार वर्मा ने कहा है। सिद्ध सामंत काल ये राहुल सांकृत्य ने कहा है, ठीक है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। उससे कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, बारे देख लो। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट का है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हिंदी अब नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। इनकी एक पत्रिका थी जिसमें इनको लिखा गया है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी। भाषा काव्य संग्रह किसकी करती है? यह है महेश दत्त शुक्ल। नेट में आया क्वेश्चन है भाई। भाषा काव्य संग्रह इसकी रचना हुई है 1876 में, महेश दत्त शुक्ल ने की है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी रचना की है। मिस्र बंधु विनोद, यह मिस्र बंधुओं ने की है। और इसका प्रथम 3 भाग यानी पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 में, और चौथा भाग 1934 में। प्रथम 3 भाग 13 में, चौथा भाग 34 में, याद रखना, ठीक है? मिस्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है, ध्यान रखना। मिस्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ठीक है? हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य का अतीत, इसका लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत, इसका लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग 1962 में और दूसरा भाग 1960 में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक कौन है? गणपति जी। ठीक है, इस तरफ से याद रखना। हिंदी भाषा का विकास 1924 में श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य, ये भी श्याम सुंदर दास की है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास त्रिपाठी की। विश्वनाथ त्रिपाठी, याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं तो। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास को जब विभाजन हुआ था, इतिहासकारों ने किया है, तो सबसे पहले विभाजन किसने किया था? बताओ बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। सही जवाब डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने, इसकी किताब थी, क्या नाम थी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1888 में। इसमें 952 कवियों का वर्णन शामिल है, यह ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? हिंदी नवरत्न का रचनाकाल 1910 है और ये मिस्र बंधुओं की रचना है, ये ध्यान रखना। मिस्र बंधुओं ने, इसमें नवरत्न तो नाम है लेकिन इसमें कुल 10 कवियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें कुल 10 कवियों का वर्णन है। 1910 में इसकी रचना हुई है। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, तीन मिस्र बंधु हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कौन मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन भी आ गया और बहुत बार आ चुका है। कौन मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी तो है, लेकिन कृष्ण बिहारी नहीं है। कृष्ण बिहारी मिस्र बंधुओं में नहीं आते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और इन्होंने एकमात्र ऐसे इतिहास, ये हिंदी साहित्य में ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने दोहरा काल विभाजन किया है। इन्होंने गद्य काल भी कहा है और आधुनिक काल भी कहा है, ठीक है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित किया है और इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को ऋषि काल का है, ठीक है। इतिहास, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। तब यह निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो आप तो इसमें की पॉइंट है चित्तवृत्तियाँ और प्रतिबिंब, ये बस इसको याद रखना। और यह है रामचंद्र शुक्ल के कथन है। आपको बस इसमें देखना है कि किसका कथन है बस। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इसको ढंग से देख लेना, ठीक है। चित्तवृत्तियाँ, जनता की चित्तवृत्तियाँ बस। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? संस्कृत निष्ठ राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत निष्ठ हिंदी को जो पक्ष लिया है वो लक्ष्मण सिंह ने लिया, जबकि जो खड़ी बोली का पक्ष लिया है ना हिंदी में, वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिया है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल किसने लिया है? मोहन अवस्थी ने, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लो भाई। चारण काल जॉर्ज गिरिसन, आरंभिक काल मिस्र बंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा, आदि काल आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। जय काल रसाल, इस तरह से याद रखना।
इसकी आगे मैं ट्रिक बताऊँ आपको अगली वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा आप। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पचानी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। भूमिका किस नाम से लिखी गई थी? हिंदी साहित्य को कब लिखा गया था? 1929 में। 1929 में हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ था, जबकि हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह ग्रंथ लिखा था। जो पहले प्रकाशित हुआ था, इसका छोटा सा भूमिका प्रकाशित हुई थी भूमिका 1929 में प्रकाशित हुई थी हिंदी साहित्य का विकास नाम से, और जो हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से 1940 में एक ग्रंथ है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। 1940 में हिंदी साहित्य का या ध्यान रखना, भूमिका में कुछ कंफ्यूज मत हो जाना। हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से ग्रंथ 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जबकि हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, मैंने आपको पहले बताया है। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन वार्थनी गिलक्राइस्ट को सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 तथा हिंदुस्तानी ग्रामर इनकी प्रमुख कृतियां हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? पृथ्वी कलप। बाकी सभी मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है। बूंदीवारिस, पुष्पांजलि और भारत ये मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर है इसके रचनाकार। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शीला पंख, चमकीले आदि गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृतियां हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं, और तार सप्तक के कवियों को मैं आपकी ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। भारत विनय पद्य, बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, नेत्रोन्मिलन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने प्रमुख रचनाएं लिखी। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में, जिसका प्रथम 3 भाग 13 में और चौथा भाग 34 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसमें 5000 लगभग 5000 कवियों का इसमें वर्णन हुआ है, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कवियों का परिचयात्मक वर्णन लिया है, वह इन्हीं मिश्र बंधुओं के इन ग्रंथों से लिया है, ठीक है। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर इंगित किया गया है, उसके लेखक कौन है? आप कमेंट करके बताओ। इतिवृत्त और आलोचना के संवेद रूप में होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में इतिहास की ओर किसका? तो इतिहास का मतलब है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, ध्यान रखना, ठीक है। इसके तरह इतिहास का ये है उनका लेख, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम का न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका